अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एक सीरीज़ चालू की गई है सब नबियों के बारे में, हर नबी के वाक़यात के बारे में। तो सबसे पहले हमने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में और उनको बेटों से कैसे अल्लाह ताला ने नवाजा उसके बारे में हमने जाना। और आज का जो वाक़या है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि जो वाक़यातों में सबसे खूबसूरत जो वाक़या है वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है, और जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है वो पूरे एक वक्त में नाजिल हुआ है। तो जो दूसरे नबी थे जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुए, नूह अलैहिस्सलाम हुए, तो इन सब के जो वाक़यात हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि अगर 15वें और 16वें सिपारे में हैं तो वो 17वें और 18वें में नहीं होंगे। फिर 18वें के बाद 19वें पारे में उनका थोड़ा बहुत जिक्र आ जाएगा, फिर 20वें पारे में आ जाएगा। लेकिन जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है वो पूरा तरतीब से बयान हुआ है, A to Z मुकम्मल एक ही बार में वाक़या बयान हो गया है, और पूरे कुरान में दोबारा इसका जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है, वो पूरा मुकम्मल ज़िक्र हो गया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आइए हम आपको बताते हैं इन वाक़यातों में से सबसे खूबसूरत वाक़या। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद जो थे वो थे इसहाक अलैहिस्सलाम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया और इसहाक अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। बचे कौन? याकूब अलैहिस्सलाम। तो अब याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे वो थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम की 2 ज़ौजाएँ थीं। तो जो पहली ज़ौजा थी उनसे उनके 2 बेटे थे, एक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और एक बिन्यामीन थे, और जो दूसरी ज़ौजा थी उनसे 11 बेटे थे। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो पोते थे याकूब अलैहिस्सलाम और उनके जो बेटे थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। इससे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो हमने किस्सा सुना उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि मैं तुम्हें एक आला ख़ानदान अता करूँगा, नबियों का ख़ानदान अता करूँगा। तो ये जो पूरा वाक़या है वो इसी पर भी है कि जो याकूब अलैहिस्सलाम थे वो भी नबी थे, इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी थे। अब जो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, ये भी नबी ही थे। याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अंदर जो सलाहियतें दिखती थीं वो, और जो उनके बेटे थे, जो दूसरी ज़ौजा से उनके 11 बेटे थे, उनके अंदर ये सलाहियतें बिल्कुल भी आपको देखने के लिए नहीं मिली। इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी थी। तो एक वक्त क्या हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, और वो ख्वाब जाकर के अपने अब्बा को बता दिया, यानी याकूब अलैहिस्सलाम को बता दिया कि उन्होंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद देखे उन्होंने, और वो उनको सजदा कर रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो समझ गए थे कि ये जो ख्वाब उन्होंने देखा है ये अल्लाह ताला किसी चीज़ से आपको नवाजना चाह रहे हैं, ये खुशखबरी है अल्लाह की तरफ से। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि जो ख्वाब तुमने देखा है इसका जिक्र अपने भाइयों से मत करना, क्योंकि जो आपके भाई थे वो कहीं हसद का शिकार ना हो जाएं। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से किया कि अल्लाह ताला तुम्हें एक बहुत ही आला चीज़ से मुंतखब करना चाहते हैं, वो तुम्हें ख्वाब की ताबीर भी सिखाएंगे और रूहानी पेशवा भी अता करेंगे, जो कि बहुत बड़ा मर्तबा है इस्लाम में। तो अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने किसी के भी सामने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उन्होंने ख्वाब में क्या देखा है या उनको किसी तरह का ख्वाब आया था। जो उनके भाई थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के, और जो 11 भाई थे, एक भाई तो उनके सगे थे बिन्यामीन, लेकिन जो दूसरी अम्मी से थे उनके 11 भाई, वो बहुत ही नाखुश थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से। वो इसलिए नहीं थे कि अल्लाह ताला उनको कुछ नवाजना चाह रहा है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे उन भाइयों के मुताबिक, क्योंकि जो सलाहियतें आप में थी वो और दूसरे भाइयों में नहीं थी। उनके भाई थे वो बहुत ज़्यादा हसद करते थे आपसे, ऐसा नहीं कोई जायदाद वायदाद की हसद नहीं करते थे, बस इसी में ही कि उनके अब्बा का ज़्यादा जो अट्रैक्शन था, अटेंशन थी, वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिलती थी। तो उन सब भाइयों ने प्लान बनाया एक दिन कि यूसुफ़ को लेके चलते हैं, यूसुफ़ का कत्ल कर देते हैं या तो उसको छोड़ के कहीं आ जाते हैं। सारे भाइयों ने प्लान बनाया। पहले तो उनका प्लान ये था कि यूसुफ़ का कत्ल ही कर देते हैं तो अब्बा थोड़े दिन गम में रहेंगे और फिर भूल जाएंगे यूसुफ़ को, ऐसा। फिर उनमें से एक भाई ने कहा कि नहीं, कत्ल नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं कि कहीं छोड़कर आ जाते हैं किसी जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ से वो वापस ना आ पाए और ना अब्बा उनका चेहरा देख पाए, और ऐसा अगर रहेगा तो फिर अब्बा भी उसको भूल जाएंगे कुछ दिन बाद।
तो उन सब ने प्लान बनाया, क्योंकि उनमें जो एक भाई था उनका, वो 11 भाइयों में से एक भाई जो था उनको तरस आ गया था यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर कि हम तो बस अब्बा की अटेंशन चाह रहे हैं, तो मारते नहीं, अपन कहीं छोड़कर आ जाते हैं। तो उन लोगों ने प्लान बनाया, उन्होंने एक कुआं डिसाइड किया, आएंगे कुएं में डालकर आ जाएंगे, कोई भी मुसाफिर आएगा और लेकर के चला जाएगा। तो अब बात आती है याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए वो लोग, वो सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाने के लिए। तो याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं कि आप यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते, मतलब क्यों भरोसा नहीं करते, क्यों यूसुफ को हमारे साथ नहीं छोड़ते। तो वो कहते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे डर है कि कहीं यूसुफ को कुछ हो ना जाए। तो वो कहते हैं, बटरिंग करने लग गए वो कहते हैं कि अब्बा ऐसे कैसे कोई हमारे, हम है ना उसकी रखवाली करने के लिए, हमारे साथ भेज दीजिए आप। याकूब अलैहिस्सलाम पहले भेज नहीं रहे थे उनको, फिर बाद में उन्होंने बहुत मनाया तो याकूब अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए उनको भेजने के लिए। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि पर तुम इसका ख्याल रखना। तो मतलब याकूब अलैहिस्सलाम को ऐसा था कि हसद तो उन्हें पता था कि वो सारे भाई उनसे करते हैं और वो कुछ हसद में कुछ कर ना जाए उनके साथ। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा उनसे कि कहीं मुझे डर है कि कहीं कोई भेड़िया आ जाए और तुम लोग को पता ना चले और वो यूसुफ को खाकर चला जाए, क्योंकि वो ज़माना जो था वो इतनी आबादी का नहीं था, वो जंगलों में रहते थे, मतलब उस तरीके के इलाके में रहते थे। फिर याकूब अलैहिस्सलाम को उन्होंने बटरिंग कर 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 मना लिया। याकूब अलैहिस्सलाम मान गए कि ठीक है, लेकिन तुम अपने साथ यूसुफ को लेकर आना। तो वो मान गए, उन्होंने छोड़ दिया। अब ये सारे भाई मिल करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जाते हैं, ठीक है, लेकर के गए यूसुफ अलैहिस्सलाम को और एक कुएं में डालकर आ गए। तो जैसा उनका प्लान था उन्होंने उन्हें कुएं में डाला, एक अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया, डाल करके वापस आ गए सारे भाई। तो जब रात में वापस आते हैं तो याकूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं, रोने लग गए सारे भाई, कहते हैं कि हम लोग है ना रेसिंग कर रहे थे और रेसिंग करते करते हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास बिठा दिया था और हम जब रेसिंग कर रहे सबके सब रोने लग गए। और याकूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि हम लोग है ना रेसिंग कर रहे थे और रेसिंग करते करते हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास बिठा दिया था और हम जब रेसिंग कर रहे थे तो एक भेड़िया आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाकर चला गया। तो फिर ये इसके बाद ये भी कहते हैं कि हमें मालूम है अब्बा आप हम पर यकीन नहीं करेंगे, मतलब उनको ये था कि हाँ अब्बा तो हमारे ऊपर यकीन नहीं करेंगे। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर के आए और उसके ऊपर झूठा खून लगाकर लेके आ गए और कहने लगे कि ये यूसुफ का कुर्ता है और इस पर आप खून देख लीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, वाकई भेड़िया लेकर के चला गया है। अब उस टाइम पर याकूब अलैहिस्सलाम ज़ईफ़ भी थे, वो ढूंढने भी नहीं जा सकते थे, लेकिन जो याकूब अलैहिस्सलाम थे वो समझ गए थे कि ये उनके बेटों ने ही किया है, उनके बेटों ने ही कहीं ना कहीं उनको फ़रार कर दिया है या जो भी है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पर। तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि जितने भाई उनके 11 जो भाई थे वो हसद करते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम से। तो उन्होंने और इन लोगों ने ये ऐसा नहीं किया था कि कोई प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया हो या बहुत जायदाद वगैरह है या मर्तबा हासिल करने के लिए, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अब्बा की अटेंशन हासिल करने के लिए किया था कि अब्बा का जो अब जो है वो हमें मिलने लगे, इस बेसिस पे उन्होंने ये किया था, ठीक है। फिर एक काफिला था उस वक्त उस कुएं के पास से गुजर रहा था। तो जब उस कुएं के पास से गुजर रहा था तो उनकी नज़र पड़ी उस कुएं पे कि पानी है और उन्होंने ढोल डाला उसके अंदर, मतलब एक बाल्टी डाली उसके अंदर ताकि पानी निकालने के लिए। कोई एक शख्स भी गया उसके साथ, फिर जब देखा कि उसके अंदर, तो उन्होंने बोला, ये खुशखबरी के साथ कहते हैं कि इसमें तो एक बच्चा है, क्योंकि उस टाइम पर गुलाम जो होते थे ना, बच्चों के इसमें गुलाम जो बेचते थे वो अरबों रुपए के बिकते थे। तो वो काफिला आया और काफिले ने देखा जब कि इसके अंदर तो बच्चा है, वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती निहायत ही खूबसूरत थे आप, तो वो तो मतलब उनके तो लॉटरी लग गई थी, ऐसा था। तो उन्होंने कहा कि अब जल्द से जल्द इसको अपन मार्केट में बेच देते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इनके वालिद को ढूंढते हैं या इनको इनके घर तक पहुंचाते हैं, नहीं, उनका ईमान ख़राब हो गया था उस टाइम पर, क्योंकि जो उस टाइम पर गुलाम होते थे वो बहुत अरबों में बिका करते थे। तो उनको ऐसा था कि जल्दी से जल्द इनको बेच देते हैं, पैसे आएंगे और हम पैसे रख लेंगे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा को तो ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। फिर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाज़ार में बेच दिया।